बंधुओं, अभी अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि भाई यूनुस ने कुरान को अलविदा कह दिया है, इस्लाम छोड़ दिया है। अभी अभी मैं चैनल में लगाया हूँ और मेरे एक शिष्य संदीपन रॉय इंजीनियर साहब ने उनका नंबर मेरे से मांगा और मैंने उनको नंबर दे दिया और उनसे जो वार्ता हुई है बहुत ही लचीला और अहम बातें हुई हैं। आप लोग भी इसको सुनिए और किस तरीके से हमारे बच्चे काम कर रहे हैं उस पर भी आप लोग सोच विचार कर सकते हैं, चिंतन और मनन कर सकते हैं। महेंद्र पलारी, देखिए इसमें दोनों में क्या वार्ता हो रही है और कौन क्या बोल रहे हैं। कुरान पर, इस्लाम पर क्या चर्चा हो रही है, इसको सुनिए। हेलो। जी सर। हाँ जी जी, नमस्ते। जी सर, नमस्ते सर, बताइए सर। हाँ, वही आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी 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 जी, आप सचवाला जी के चैनल में गए थे और आपने बताया, तो जी आप मैं यही पूछना चाहता था और मैं परिचय भी आपसे करना चाहता था, इसलिए पंडित जी से मैं नंबर मांगा। जी अ, जी तो आपके मतलब मन में क्या ऐसा ये आया, शैतान ने वसवसा दे दिया जी कि आप जो है हिदायत के जो रास्ता है उसको छोड़ दिया आपने? जी जी ऐसा हुआ, मैंने जब पहली बार वीडियो देखा महेंद्रपाल जी का, जी तो उसमें कुछ उन्होंने बताया एक आयत के बारे में। जी फिर मैंने मौलाना साहब से पूछा कि सर ये कैसे, इसमें भाई गलत बात क्यों है कुरान में। हम्म। उन्होंने मुझे किसी और तरीके से घुमा फिरा के बताया, अच्छा। क्योंकि जो मौलाना होते हैं ना हमारे, हम्म ये बात को रियल नहीं बताते। हम्म मस्जिदों में, मदरसों में, कहीं भी हमने इनके बारे में तकरीरें सुनी है, हम्म या जैसे ये माइक में बोलते हैं रमजानों में, हम्म ये लोग कभी रियलिटी बताते नहीं है। हम्म। वही उन्होंने मुझे घुमा फिरा के बता दिया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने खुद स्टडी किया, हम्म तो वहाँ पर हमारे मौलाना साहब रॉन्ग साबित हुए हम्म। और महेंद्र पाल जी उसमें राइट साबित हुए। जी। उसके बाद ऐसे चलता रहा, मैं देखता रहा वीडियो, सोचता रहा, कुछ रिसर्च करता रहा, पढ़ता रहा। हम्म उसके बाद फिर मेरी बात हुई, मैंने एक दिन कॉल लगा दिया इनको, मैंने कहा जी बताइए। फिर उन्होंने मुझे कॉल से भी काफ़ी मतलब बातें बताई, समझाई महेंद्र पाल जी ने। हम्म उनकी बातें सुनी, वीडियो देखे। फिर मैंने उधर कई और चैनल चल रहे थे, हम्म जैसे एक वो हमारे अब तो सचवाला जी भी आ गए बेचारे, हम्म तो एक वो तुम्हारे गालिब कमाल साहब हैं, हम्म उनका भी मैंने वीडियो देखा। हम्म। तो मैं अपना पढ़ के रिसर्च करता गया, समझता गया और इस्लाम को छोड़ता गया अच्छा। बस। क्योंकि उसमें क्या है कि जो रियलिटी कुछ और है हम्म और हमें बताया कुछ और जाता है। हम्म। फिर अभी आपने देखा होगा कोर्ट में उन्होंने वसीम रिजवी साहब ने जो केस किया था आयतों पे, हम्म तो ये आयतें हमें आज तक कहीं सुनने को ही नहीं मिली। जी। भाई हमने अपनी आधी लाइफ जो इस्लाम में जी है अभी तक, हम्म उस लाइफ में आज तक ये आयतें कहाँ छुपी पड़ी थी। हम्म जब आप मस्जिदों में, मदरसों में, तकरीरों में 3-3 घंटे की स्पीच देते हो, मुल्ला जी इतने मुल्ला है हमारे मौलाना, हम्म कभी हमने उनके मुंह से ये आयतें नहीं सुनी। हम्म। और कुरान जो है नफरत से पूरा भरा हुआ है, जी बिल्कुल। इंसानियत उसमें कहीं है नहीं। जी। तो आज इन लोगों ने क्या किया, जब हमारी आंखें खुली हमारी महेंद्र पाल जी की वजह से, हम्म मेन जो काम रहा वो महेंद्र पाल जी का रहा, हम हमें इधर सच्चाई के रास्ते पे लाने में। हम्म। तो उस अंधेरे से जो निकाला है हमें महेंद्र पाल जी ने निकाला है। हाँ। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, गुरु मानता हूँ अपना। जी जी जी।
और लाइफ टाइम वो हमारे गुरु रहेंगे। जी और उन्हीं के वजह से मैंने सत्य सनातन को अपनाया। जी जी जी। नहीं कई लोग अभी जी जी बोलिए। 24 तारीख में मेरा शुद्धिकरण है। हम्म उसके बाद नाम वाम सब चेंज हो जाएगा। हम्म और मेरे साथ और भी बहुत सारे लड़के हैं इस तरह के जो इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं। हम्म होता क्या है कि इस्लाम का अगर आप छोड़ते हो तो आपको वाजिबुल कत्ल हो गए आप। हम्म इस्लाम के मुताबिक आप वाजिबुल कत्ल हो गए, आपको देखते ही कत्ल करने का ऑर्डर है इस्लाम में। अब जो मुसलमान का लड़का जो छोड़ना चाहता है इस्लाम को, वो सोचता है यार अगर मैं छोड़ दूंगा तो यार मेरा होगा क्या, मुझे मार देंगे ये लोग। कुछ लड़के इस डर की वजह से इस्लाम को नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनको रियलिटी पता है, हमारी बात होती है डेली, ठीक है, लेकिन अभी उनके सामने प्रॉब्लम ये आ रही है। तो मैं जैसे मेरा शुद्धिकरण हो जाएगा तो आप भी होंगे, हम भी होंगे, सभी बैठेंगे, एक छोटी सी कमेटी एक बनाएंगे इस तरह की, जिसमें हम उन लड़कों को ला सकें जी और इस अंधेरे से निकाल सकें और छोटा मोटा उनको कोई मतलब व्यवसाय कारोबार दे सकें। भाई आदमी सोचता है यार मेरा घर छूट जाएगा, मेरा बिजनेस छूट जाएगा, मैं करूँगा क्या। प्रॉब्लम ये है क्योंकि इस्लाम से हटने के बाद उसका सगा भाई, उसकी माँ, उसका बाप उसका नहीं है, वो उसके दुश्मन बन चुके हैं। जी ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है इस्लाम में। जी जी जी। नफरत तो है ही है भाई, काफिरों से नफरत तो है ही। अगर आप इस्लाम छोड़ते हो तो फिर आप भी काफिर हो गए। जी आपका सगा भाई ही आपको कटिंग कर देगा। जी जी। ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ आके मुझे पता लगा कि ये भाई इतना घटिया ये दीन धर्म है, ये क्या है, ये धर्म तो हो नहीं सकता, दीन है ये, कल्ट है। और कुरान में जो साइंस ये लोग बताते हैं, कुरान का साइंस भी हमने पढ़ा था। जमीन को बिछाया गया है कुरान में, पहाड़ों को ऊपर से ठोका गया है ताकि जमीन हिले डुले ना। और जो तारे हैं, जब शैतान फरिश्तों की बातें सुनता है तो फरिश्ते तारे तोड़ के उस शैतान को मारते हैं जो टूटता हुआ तारा होता है ये। अब इन बेवकूफों से मैं उसे देखकर तो बिल्कुल सिर पकड़े, क्योंकि मैंने साइंस अच्छा खासा पढ़ रखा है। साइंस की मुझे ठीक ठाक नॉलेज है। मुझे ये पता है कि जमीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है और तारा कई लाख गुना सूरज से बड़ा होता है, जो स्टार चमकता है ये। अगर वो जमीन के ऑर्बिट में आ जाए, जमीन तो भाप बन के उड़ जाएगी। जो स्टार ही चमकते हैं ऊपर, उनकी गर्मी, उनकी जो हीट उनके अंदर होती है वो सूरज से कई लाख गुना ज्यादा होती है जी। और वो अगर जमीन के मतलब जमीन के क्या, अगर वो चांद के आसपास भी आ जाए एक तारा, तो ये समझ लो कि जमीन और चांद ये भाप बन के उड़ जाएंगे। इतनी इतनी हीट है उनमें। और ये कुरान फरमा रहा है उसमें कि जो फरिश्ते हैं वो सितारे को तोड़ के शैतान को मारते हैं। वो टूटता हुआ तारा जो आता है ना, वो उसके बारे में लिखा है। तो एक वो जुल्करनैन का वाक्य लिखा है। जुल्करनैन वहां पहुंचे जहां पर सूरज मगरूब होता है गादले पानी में। वो तो मुफ्ती यासिर ने उसका जवाब बनाया है, आपने देखा है? अब मैंने देखा नहीं है। मैंने नहीं देखा। अच्छा। वो बोला उनको गोया कि उनको लगा। हाँ, वो बोल रहा है कि गोया कि जुल्करनैन को लगा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जी जी। ये बोल रहा है। तो जब हुआ नहीं तो कुरान में क्यों है? वही तो। जो चीज हुई नहीं भाई जो चीज हुई नहीं वो आसमानी किताब में क्या कर रही है? भाई अल्लाह भी पागल तो है नहीं। या तो ये कहोगे अल्लाह पागल हो गया, वो गलत बात को कुरान में लिख रहा है। जो बात हुई ही नहीं उसे कुरान में लिखने का मकसद क्या है? भाई कुरान तो सच्ची किताब है, आसमानी, उसमें झूठ का तो कोई मतलब है नहीं, ना होना चाहिए। और फिर अल्लाह
अल्लाह का लिखा हुआ कलाम पे इंसान की क्या हिम्मत है जो उस पर सवाल उठा दे। भाई एक गॉड है, वो एक रचयिता है सृष्टि का, वो अगर किसी बात को लिख रहा है तो इंसान की तो हिम्मत से बाहर है ना उस पर क्वेश्चन उठाए। हम क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वो अल्लाह इतना मजबूर है, बेबस है कि वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा। हम अल्लाह को किसी भी बात पे पकड़ लेते हैं, और जो अल्लाह वाले हैं वो उनको जलेबियों की तरह घुमाते रहते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मेरा तो चैलेंज है मुल्लाओं को, मैं यहाँ पे मेरी बहस होती रहती है मुल्लाओं से। अभी जब आपकी कोलाई में एक मुसलमान के पास ही बैठा था मैं, अभी जब आपकी कोलाई थी ना, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा टाइम मांगा था, वहां से हटके फिर आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, अभी मैं एक सच का सामना नाम से चैनल बनाने जा रहा हूँ जी। सच का सामना उसका नाम रखूंगा चैनल का। और फिर वो चैनल खोल के फिर इनकी खिंचाई करता हूँ ना सही करके मुल्लाओं की। फिर इनको लाइव लेते हैं डिबेट में, तब देखना तुम चमत्कार इनका। हाँ, और मैंने तो उनसे से कहा है कि सर मुझे तो आप भिड़ा दो इनसे, भाई मैं तो एस्क्रो करने को तैयार हूँ। जितना रुपया इनके पास हो मुल्लाओं के वो सब एस्क्रो कर लो, एग्रीमेंट कर लो कोर्ट में। हमारे पास कम पड़ेगा, हम पार्टनर कर लेंगे। एस्क्रो करके जो जीतेगा वो ले जाएगा। भाई तुम नबी को, मोहम्मद साहब को, नबी तो बहुत बड़ी बात है, आप एक अच्छा इंसान साबित कर दो। भाई नबी को अच्छा इंसान साबित कर दो, कुरान को सच्चा साबित कर दो, पैसा ले जाओ, एस्क्रो कर लो हमसे। और वो बेचारे वो थोड़ा दूसरे टाइप के इंसान है ना, वो सच वाला जी जो है, वो थोड़ा अलग टाइप के हैं, हम थोड़ा अलग टाइप के हैं। हर इंसान का जो सिस्टम होता है अलग अलग होता है। भाई हम तो इनसे भिड़ जाएंगे मुल्लाओं से, लेकिन वो भिड़ेंगे नहीं सच वाला जी। वो अपने चैनल पे कोई ऐसी बात हमें कहने भी नहीं देंगे। अगर हम कोई हीट वाली बात करते हैं या बैट वाली बात करते हैं तो उस बात को वो इग्नोर करते हैं बेचारे, क्योंकि वो उस तरह के इंसान नहीं है। हमारा क्या सिस्टम है, हम उनसे लड़ जाएंगे, उनको वहीं तक हटा देंगे जहां तक झूठ की दीवार है। हमारा मकसद है झूठ को उसके घर तक पहुंचाना। जो मुल्ला हमारे हाथ लग गया ना, उसे छोड़ेंगे नहीं हम, उसको झूठा साबित करके छोड़ेंगे जी। उसे खुद कहना पड़ेगा कि हाँ मैं झूठा हूँ, कुरान झूठा है, तब उसका पीछा छोड़ेंगे हम। उसको घुमा फिरा के जलेबियां नहीं बनाने देंगे, क्योंकि जो भी बात ये लोग बना के बताते हैं ना अपने पास से, हम उसकी आयत बना के कुरान में ठोक देंगे कि आपने ये बोला है, ये अरबी में देखो इसका मकसद ये बैठ रहा है, कुरान में हमने डाल दिया इसको, जो आपने बोला है कुरान में कमी थी आपने पूरी कर दी। जो ये जलेबियां बनाते हैं ना, उन जलेबियों को हम ट्रांसलेट करके अरबी में कुरान में ठोक देंगे आयत बना के। तो ठीक है साहब, आपकी बात जायज़ है, ये कमी थी कुरान में आपने पूरी कर दी, पढ़ लो इसे। तो कुरान जो है ना, कुरान इनका कई सौ गुना बड़ा हो जाएगा जितनी जलेबियां बनाते हैं उस हिसाब से। एक एक आयतों पे जो तफसीरें ये लोग बनाते हैं ना अपने दिमाग से, ये हमारा दुनिया का साइंस सीखने के बाद उन बातों को घुमाना सीख गए, और उन बातों को घुमा घुमा के ये लोग इतना बड़ा बना देते हैं कि कई कुरान बन जाएंगे उसके। और तो हम तो इनकी बातों को आयत बना बना के कुरान में डालेंगे ना कि देखो जी कमी थी आपने पूरी की है, देखो कुरान कितना बड़ा हो गया। इनका वो इलाज हम करेंगे ना, आप देखना जिस टाइम चैनल हमारा ओपन हो जाएगा 24 में मेरा शुद्धिकरण है, उसके बाद चैनल खोलूंगा, और जितना बड़ा मैं ये मुल्ला है ना मुसलमान, ये सबको चैनल दूंगा, सऊदी वालों को, क्योंकि मेरे पास जो अरबी वाले भी हैं जो मेरे साथ बैठेंगे, सच वाला जी जैसे बहुत है मेरे पास, जो इस्लाम से नफरत करते हैं जी, वो लोग मेरे साथ बैठेंगे। पंडित जी हैं हमारे, वो बैठेंगे, आप लोग बैठोगे, ठीक है ना। हरिद्वार के पंडित जी हैं हमारे, रितेश। कौन? हरिद्वार के रितेश जी हैं हमारे, रितेश पंडित जी। अच्छा।
वो भी बैठेंगे हाँ। चैनल पे। तो हमारे पास पंडित जी भी होंगे, हाँ। हमारे पास मौलाना भी होंगे, हाँ। और हम और आप भी होंगे। हाँ। फिर ये आगे कोई बच के नहीं जाएगा। जी। हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहेगा ना। हाँ। भाई हम नए नए सनातन में जुड़े हैं तो हमें पंडित जी का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ। फिर हमारे पास सऊदी से जो आए हैं इमाम, हाँ। इस्लाम छोड़ के, हाँ। वो अरबी के एक्सपर्ट हैं। हाँ। और जिसको भी हम लेंगे जी। हम उनको ये बोलेंगे कि आपको अगर अपना दीन बचाना है, हाँ। इस्लाम, तो आपको हमसे बैठ लगानी होगी। जी। ना वो शर्त एग्रीमेंट लगाना तो हराम है। नहीं, अगर वो शर्त लगाना हराम है तो जितना ब्याज ये बैंकों से लेते हैं वो भी तो हराम है। कौन सा? जब इतने सारे हराम काम तुम कर रहे हो, एक और कर लो। हाँ। भैया तो आप ये कहोगे आपके हराम काम नहीं कर रहे, क्यों? हाँ। पैंट पहनना हराम है, मोबाइल चलाना हराम है, फोटो खिंचवाना हराम है, जो मतलब मतलब ये समझ लो कि बिना टखने के नीचे कुर्ता पजामा पहनना भी हराम है। हाँ। मतलब हराम तो मैं इनको 1000 गिनवा दूंगा जो ये कर रहे हैं। हाँ। भैया तो सब छोड़ो तुम, हाँ। या फिर इसे भी करो। हाँ। हराम के नाम पे तो आज इस्लाम इतना मजबूर है कि वो मोबाइल यूज करने पे मजबूर हैं सारे मौलाना, क्योंकि बिना मोबाइल के काम चलेगा नहीं, और मोबाइल हराम है हाँ। क्योंकि इसमें पिक्चर आती है। हाँ। कंप्यूटर चलाना हराम है, हाँ। टीवी देखना हराम है। हाँ। लेकिन इस्लाम इतना बेबस और मजबूर है कि अल्लाह जो है ना तो इनको कोई स्क्रीन बना के दे सका मोबाइल जैसी, हाँ। ना कोई चादर दे सका तिलस्मी जिस पे बैठ के हज करके आते। हाँ। अल्लाह कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ। सारा काफिरों का बनाया हुआ हाँ। हर आइटम इनको यूज करना पड़ रहा है जो हराम है। हाँ। बात समझ रहे हो ना मेरी? जी जी बिल्कुल। इतना मजबूर इस्लाम है कि हर काम, यानी कि सड़क बनाई काफिरों ने, प्लांट बनाए काफिरों ने, साइंस बनाया काफिरों ने, हाँ। जिस बाइक पे घूम रहे हैं वो बाइक बनाई काफिरों ने, हाँ। जिस गाड़ी में बैठते हैं वो काफिरों ने बनाई। हाँ। अगर इस्लाम को हटा दिया जाए, इस्लाम के रास्ते पे चला जाए, तो वही दौर होगा 1400 साल पुराना। जी। ना सड़कें होंगी, हाँ। ना प्लांट होंगे, ना गाड़ियां होंगी, कुछ नहीं होगा। हाँ। जो साइंटिस्ट थे उस टाइम, इन लोगों ने उनको मस्जिद के बाहर पिलरों से बांधा है और उनको भूख से मार दिया, भूखा। हाँ। जितने ये वली अल्लाह हुए ना इनके हाँ। वली, हाँ। और ये हजरत हुए, जितने भी इनके पैगंबर हुए हैं ये, हाँ। उन्होंने साइंटिस्ट को किस किस तरीके से मारा है मैं उनको दिखा सकता हूँ। जी। ये लोग साइंटिस्ट को ही कहते हैं कि साइंस वाले अल्लाह के काम में टांग अड़ाते हैं, इनको मारो। हाँ। साइंस की कोई जगह इस्लाम में नहीं है। हाँ। तो जब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है साइंस की, तो आप उसका बनाया हुआ आइटम यूज करने का आपका मतलब क्या है? हाँ। नहीं वो कहते हैं साइंस है कुरान में, कुरान हमें में कुरान वो कुरान है के नुत्फे का साइंस है, नुत्फा का साइंस है ना कुरान में। जी जी और नुत्फा से ये बनाया, बूंद से इंसान बनाया, वो उसको साइंस बताते हैं। नहीं, अल्लाह ताला कहीं तो मिट्टी से बना रहा है, जी। एक आयत में पानी से बना रहा है। जी। तो अल्लाह जो है ना वो कई 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 जगह अपनी ही बात से झूठा साबित हो रहा है। फिर जाकिर नाइक इस पर कहता है कि जो है वो जैसे चाय पत्ती बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, वैसे भी कहीं पे बोला है खलकल इंसान मिन नुत्फतिन बोला है, कहीं पे मिन अलक कहा है, कहीं पे मिट्टी से बनाया, कहीं पे खनखनाती मिट्टी से बनाया, कहीं पे गाड़े से बनाया, कहीं पे फूक मार करके बनाया। तो वो और बोलता है आदम जैसे चाय के लिए। आदम जी। हजरत आदम की पसली से बनाया हवा को। जी। अब इन सारी बातों में सच कौन सी मानूं? जी जी। अच्छा, पसली से उसमें भी सवाल आ जाता है। हमारा ह्यूमन जो मेल होता है, मेल में XY क्रोमोसोम होता है, जी 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 और मेल में XY क्रोमोसोम होता है, मेल का मांस में भी XY क्रोमोसोम होता है।
केवल बिल्कुल। उसके शुक्राणु में, जिसको नुत्फा कहा जाता है, उसमें वो ये हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, डाउन हो जाता है जी। हाँ, XY क्रोमोसोम जो सोमेटिक सेल है, जो जी, जी। XY से XX कैसे बन जाएगा अगर मांस से ही बनाया तो, हड्डी से बनाया तो? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस तरह की जो बातें लोग करते हैं, जी। उन बातों का जवाब हमारे पास इतना बढ़िया है हाँ, कि वो लोग ये समझ लो कि उनको खुद को झूठा कहना पड़ेगा। जी जिस बात का कोई एविडेंस नहीं है, जी सच्चाई से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, जी। तो असली से इंसान का बनना, हाँ, सच्चाई से तो कोई मतलब नहीं इसका। हाँ, जिस जिस तरीके से कुरान और हदीसों में लिखा है इंसान के बारे में, जी उसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, जी और ना ये लोग उसे साबित कर सकते हैं। जी। इनके पास क्या है कि ये लोग जन्नत के लालच में एक 6 साल की आयशा से मोहम्मद साहब की शादी को जायज ठहराते हैं। जी। लालच जन्नत का। हाँ, और मैंने मौलाना साहब से कहा कि सर, अगर आपके यहाँ खानदान में चचेर तहेर कोई भी बेटी बच्ची हो 9 साल की 10 साल की, तो मैं अपने पापा को लेके आ रहा हूँ, उनकी शादी कर दो। हाँ, ना तो मेरे पापा ने कोई मंदिर गिराए, हाँ, ना मक्का में जाके 360 मूर्तियां तोड़ी, हाँ, ना लोगों को गुलाम बनाया, हाँ, ना लोगों की गर्दनें काटी। तो हाँ, मोहम्मद साहब से तो बहुत अच्छे हैं मेरे डैडी, हाँ। तो कंपेयर कर लो। वो फिर कुछ बोला नहीं आपको? अरे लड़ने लग जाते हैं वो, उनके पास पता थोड़ी है। मोहम्मद का नाम पे तो इसीलिए है ना, मोहम्मद का नाम पे कुछ बोला नहीं जा सकता। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब हम सच ही नहीं बोल सकते तो इस्लाम ये दीन काहे का है फिर? बस जिसमें सच बोलने पे ही बैन है, क्यों? हाँ, मोहम्मद साहब ने जो किया, जो हदीसों में लिखा, हम वही तो बता रहे हैं। हाँ, अगर हम उन्हें अपनी तरफ से गाली दे रहे हो तो हमारी गलती है। हाँ, तो हम अपने पास से जो हदीस आप में, जो हदीस सही बुखारी में लिखा है, हाँ, हम तो उनके सामने वो पेश कर रहे हैं हाँ, हदीस, उनको दिखा रहे हैं, ये देखो ये क्या लिखा। हाँ, बनु कुरैजा वालों ने कुछ भी नहीं किया था, उनको जबरदस्ती उन पे इल्जाम लगा के मोहम्मद साहब ने उनको मारा, हाँ, और उनके बच्चों को कपड़े उतरवा के उनको कत्ल किया। हाँ, कपड़े उतरवा के देखा कि ये जवान है, बच्चा है, क्या है। हाँ, तो इस तरीके की उन्होंने ज्यादती की है। हाँ, और आप कहते हो कि भाई वो पूरी दुनिया के लिए आए थे हाँ। नबी बन के। रहमतुल लिल आलमीन। जी जी जी। तो ये कौन सी रहमत है? जी और फिर मोहम्मद साहब आपको दे के क्या गए? जी। बोलो क्या दे गए वो मुसलमानों को? वही चलो दीन दुनिया को देकर तो के छोड़ो, गए। दुनिया को तो छोड़ो, दुनिया के लिए आए थे वो छोड़ो, हम तो मुसलमान से, वो आपको क्या दे गए? हाँ, बोलो क्या दे गए? वो बोलेंगे दीन दे गए से, दीन अल्लाह का दीन दिया। दीन में क्या है? दीन में है नमाज, रोजा, हज, ज़कात। दीन में वो तोहफा दे के गए कि उसी टाइम से लोग आज तक तालिबान की तरह मरते और कटते आ रहे हैं। वो तोहफा आपको दे के गए, जी। नफरत हम्म, और मारकाट, मौत। इसके अलावा बताओ क्या दिया उन्होंने? एक सुई नहीं बना करके दिया। वही तो कह रहा हूँ मैं, एक नहर तक नहीं बना सके सऊदी में जो पानी मिल जाता उन लोग को, वहां तो लोग प्यास से मरते हो। आज भी पानी बाहर से जाता है, जी। साइंटिफिक बारिश कराई जाती है, तब पीने का पानी नसीब होता है। नहीं, वो क्या कहते हैं एक सऊदी नहर? अरब में खुशहाली है इस्लाम की वजह से। देखो भारत में इतनी भाई खुशहाली नहीं है। खुशहाली तो जो वहां का तेल जो निकला है नीचे जमीन में, वो भी साइंटिस्टों ने उसकी खोज की है। मोहम्मद को तो ये भी नहीं पता था कि इसमें तेल है जमीन में। वो किसकी देन है? साइंटिस्ट की। साइंस ने प्लांट लगाए वहां पे, साइंटिस्टों ने वो तेल उनको दिया निकाल के। तो उस मोहम्मद का क्या रोल है उसमें?
भाई मोहम्मद का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मोहम्मद साहब को हम मान लेते कि अगर अमेरिका की फौज सऊदी अरब की रक्षा ना करती, मोहम्मद साहब खुद करते। जब ईरान हमला कर रहा था तो अमेरिका की फौज क्यों बुलानी पड़ी? तो वो तो मोहम्मद साहब थे ही वहां पे। फिर मोहम्मद साहब तो वहां हैं, और ये लोग कहते हैं कि कभी नबी की मौत नहीं होती। वो तो बरेलवी वाले कहते हैं। हाँ, कि नबी तो जिंदा रहते हैं, मतलब तो जिंदा है वल्लाह, जिंदा मेरे है। चश्मे आलम से ओझल हो गया। जी जी जी। तो जब मोहम्मद साहब वहां पर हैं और अल्लाह एक्टिव है, काबा भी है, अल्लाह का घर है, वो सब कुछ है, तो वहां पर काफिरों की फौज ने क्यों बचाया उसे? सऊदी को जी उनकी जरूरत क्यों पड़ी? जी। और आज भी ये कंडीशन है, जिस दिन सऊदी अरब ने अमेरिका को मना कर दिया तेल वगैरह गोल्ड से, तो उस दिन अरब का जो नामो निशान है वो खत्म हो जाएगा मुसलमानों का वहां से। क्योंकि उनके पास जो भी दिया हुआ है वो काफिरों का है, अपना उनके पास कुछ भी नहीं है। अपनी फौज तक नहीं है उनके पास। बोलो क्या करेंगे वो पैसा होने के बाद भी बेकार है, जीरो है। अभी चाइना ने 6,500 मस्जिदें तोड़ी हैं, 10 लाख मुल्लाओं को जमीन दोज कर दिया है जेसीबी मशीन से कोरोना में। और सारे कुरान जो है ना, एक ढेर लगा के सबको जला दिया गया, हदीसों को। ना तो सऊदी अरब बोला, ना पाकिस्तान बोला, कोई देश बोला। और कुरान कर दिया बैन चाइना में, इस्लाम बैन कर दिया। अब आप इनसे ये पूछो कि भाई जब आप इस्लाम के रक्षक हो तो आप चाइना में क्यों नहीं जाते भाई दीन को बचाने? आपका अल्लाह क्यों नहीं बचाता? जब मोहम्मद साहब को, जो अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं इसका कुरान को नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। अब हिफाजत हो तो रही है कितनी बढ़िया, हिफाजत कितनी अच्छी कर रहा है अल्लाह। जला दे रहा है कुरान को। और कोई भी साइंटिस्ट जो होता है ना, वो हमारी आपकी शर्म की वजह से नहीं बनता है, ठीक है? वरना साइंस अल्लाह को तो बिल्कुल डायरेक्ट चैलेंज देता है कि अगर तू है तो सामने आ, तुझे भी हम तोप से उड़ा देंगे। दम है तो हमारा एक कैमरा रोक के दिखा, विमान रोक के दिखा, चंद्रयान को रोक दे। अगर चंद्रयान भी रुकता है तो वो अपनी कमी से रुकता है, उसके अंदर कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है तब वो रुक जाता है। तो ये सब बकवासें जो लिखी है ना, कि वो आसमान है 7, जमीन है 7। अब इनसे ये पूछियो 7 जमीन कहाँ है भाई? 7 जमीन हमें वो कहते हैं जमीन के लेयर है ना 7, और आकाश के जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसे वायुमंडल के बहुत सारे भाग है। तो उसको वो बोलते हैं कि ये देखो, ये है अल्लाह का छत, अल्लाह का आसमान। जी ऐसा है। 7 जमीन का होना और 7 आसमान का होना जो उसका सबूत है। अब जिस जमीन पर हम रहते हैं, जिस जमीन पर हम खड़े हैं जी, ये एक बॉल है, इसके बीच में ज्वालामुखी है। जी बिल्कुल, जिससे ग्रेविटी बनती है। वो ज्वालामुखी, उसमें आयरन भी है, गोल्ड भी है, कॉपर भी है, बहुत सारी उसमें धातुएं हैं जो एक शोला बन के वो तैर रही हैं बीच में जमीन के। अभी रूस ने पिछले कई साल पहले एक खड्डा खोदा था 12 किलोमीटर गहरा, जमीन के पार करना चाह रहे थे वो। जब 12 किलोमीटर वो खड्डा पहुंचा तो वहां पर 250 डिग्री टेम्परेचर हो गया।
उसके बाद आगे हुआ था वो 300 हो गया। उससे आगे तो फिर वो 16 ही निकल रहा था नीचे से। वो खड्डा बंद करना पड़ा, वरना पूरा ज्वालामुखी रसिया में आ जाता, रसिया ही खत्म हो जाता। तो ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये जमीन के बीच में है क्या। कितने फीट पे पानी है, कितनी परत होती है पानी के ऊपर, पानी के ऊपर और पानी के नीचे कितनी सारी परतें होती हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है। और साथ जमीन का होना, ये तो एक बहुत ही बड़ा झूठ है। झूठ है, हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा था। बहुत ही बड़ा, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता जी। ये लोग समझते हैं कि जमीन अलग है, आसमान अलग है, मतलब जमीन और आसमान दो ही हैं बस, बाकी छोटे छोटे तारे हैं। ये तारे को बहुत छोटा बताया गया है इस्लाम में। इन लोग को ये नहीं पता कि हम जिस धरती पर हैं ये भी एक तारे की तरह ही चमकता है, और ये बहुत छोटा सा तारा है जिस पर हम हैं। ये हम अपने तारे की जो हम परिक्रमा करते हैं सूरज की, अगर हम मंगल ग्रह से जमीन को देखते हैं तो हमारी जमीन कैसी दिखती है, किसी दूसरे ग्रह से जमीन को देखते हैं तो वो भी छोटा सा एक स्टार से चमकती है। अब इनको ये लगता था कि आसमान अलग है, जमीन अलग है। अब जैसे दूसरे ग्रह है वैसे हमारा ग्रह है, कोई अलग अलग थोड़ी है। इस्लाम में अलग बताया गया है आसमान को जमीन से। जैसे और ग्रह तैर रहे हैं, सूरज, चांद, चंद्रमा, ये सब, वैसे हमारी जमीन घूम रही है, तैर रही है ब्रह्मांड में। तो इस्लाम को ये असल में उनको सिर्फ उतना ही लिखा है जितना हमें जमीन से दिखता है। जैसे सूरज ऐसे इधर निकलता है तो इधर मगरिब में आ जाता है मशरिक से, फिर वो छुप जाता है, डूब जाता है, उतना ही लिखा है बस जितना हमें। फिर अल्लाह, वो आपने नहीं बोला अल्लाह के अर्श के नीचे छुप जाता है, फिर फिर सजदा करता है अल्लाह को, वो नहीं बोला आपने। मोहम्मद साहब वो अल्लाह के तख्त के नीचे पहुंच जाता है। हाँ, वो कहानी भी बहुत लंबी है। मोहम्मद साहब की कहानी है वो। जी, मोहम्मद साहब ने बताया था एक साहबी को। जी। हाँ, तो ये मोहम्मद साहब के बयान थे जी। अब इनकी बातों को सुनते हैं तो साला ये समझ लो कि कोई भी, अगर आपका बच्चा 10वीं क्लास में है ना, 8वीं क्लास में भी है, वो भी सिर पकड़ के बैठ जाएगा इनके साइंस को देख के, जो साइंस कुरान का है। आज के टाइम का 6ठी क्लास का बच्चा भी उसको झूठा साबित कर देगा कुरान को। जी। क्योंकि इतना साइंस इतने से बच्चे के पास भी आज के टाइम में है। इन सबको छोड़ भी देना, वो इब्राहिम का किस्सा है ना, इब्राहिम का किस्सा, वो जिसमें इब्राहिम जा रहा था तो खंडहर बना हुआ था आसपास। जी। तो फिर इब्राहिम ने बोला कि तुम इसको कयामत के दिन कैसे जिंदा करोगे। जी। तो फिर अल्लाह ने फिर उसको एक 100 साल के लिए सुला दिया। आप जानते हो वो वाली कहानी? हाँ, मैंने सुना है, मैंने वो। जी। तो वो उसमें फिर उसका रूह निकाल लिया। वहां शब्द आया कि औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, ये वहां आया है। क़ाल अन्ना युही हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमतहु अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्ना। जो खाने पीने का सामान है जी, वो तरोताजा रहा। बताओ, खाने पीने का सामान तरोताजा रहा और इब्राहिम का शरीर भी ज्यों का त्यों रहा। जो खाली बकरी थी उनके साथ, बकरी नहीं मतलब ऊंट थी, वो ऊंट का पिंजर हो गया। तो बोला उसको, फिर उसके अंदर रूह डाल दिया अल्लाह ने। रूह डाल करके बोला जी कितना दिन सोया तू? बोला 1 दिन भी नहीं हुआ। वो फिर अल्लाह ने बोला तू 100 साल सोया। वो देख तेरे पास जो गधा है वो कंकाल बन गया है, उसका पिंजर बन गया है। इस पर मैं अभी मांस चढ़ाऊंगा, इस पर खाल चढ़ाऊंगा।
अल्लाह ने उस पर मांस चढ़ाया और उस पर खाल चढ़ाया। लेकिन ये कोई पूछे कि वो खाना तरोताजा कैसे रहा, खाना की हिफाजत किसने की, इब्राहिम के जिस्म की हिफाजत किसने की, जी। और 100 साल बाद किसी का शरीर का कंकाल से उस पर खाल चढ़ा देने से क्या कभी कोई जिंदा हुआ है? उसको खाल कहाँ से मिला? वो तो सड़ गया था। तो इतने बेतुकी बातों से भरी पड़ी है जी। प्योर झूठ है, प्योर जी सच्चाई का तो नाम भी नहीं है इसमें जी एक वो कुरान में किस्सा है हजरत मूसा का, जी वो भी ऐसी बकवास है जी। कि वो एक सहाबी ने अपने चाचा को कत्ल कर दिया। वो लोग मूसा के पास पहुंचे कि सब बताओ इसकी कत्ल किसने किया है। तो वो कई महीने तक उनको टहलाते रहे। फिर वो बताया कि वो एक गाय मारो, ज़िबा करो, फिर उसका गोश्त उसके ऊपर फेंको, फिर उससे पता लगेगा कि किसने मारा है। मतलब ये कौन सा साइंस है कि मतलब एक बेकसूर जानवर को आप कत्ल करो और उसका मांस उसके ऊपर फेंको, लाश के ऊपर, फिर वो बोलेगा कि किसने मारा मुझे। तो ये साइंस है कुरान का जी। तो मेरी तो इन लोगों से बहुत बहस हो जाती है, मुल्लाओं से। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इस्लाम में दीन को बचाने के लिए झूठ बोलना अलाउ कर दिया है जी। इस्लाम ने। तो जो दीन झूठ को अलाउ कर रहा है वो दीन सच्चा कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ है। ये मुल्ला मुफ्ती सुफ्ती ये सब झूठ क्यों बोलते हैं इस्लाम को लेके? क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलना अलाउ है। दीन को बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हो। अब इनसे मैं ये पूछूं कि भाई ये बताओ, जब आपका अल्लाह ही परमिशन दे रहा है झूठ बोलने की, तो फिर ये सच्चा कैसे हुआ आपका दीन? भाई तो झूठ की बुनियाद पे खड़ा कर दो, झूठ बोलते रहो, कुछ भी बकवास करते रहो, फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत ही ना। और जिस जन्नत के लिए तुम लोगों को कत्लेआम कर रहे हो तालिबान बन के, ISI वो साले सब जो लोगों को मारते हैं, वो जन्नत का लालची तो है, और क्या बताओ। तो मैंने कहा ये जन्नत का सबूत क्या है तुम्हारे पास? जो अल्लाह तुम्हें जीते जी कुछ नहीं दे सका, कि कुरान तक को नहीं बचा सका, तुम्हारी मस्जिद को नहीं बचा सका, वो जन्नत कहाँ से देगा तुम्हें? कैसे देगा? बस यहीं पे मुल्ला भड़क जाते हैं कि तुम जाहिल हो गए हो, तुम काफिर हो गए हो, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम अल्लाह की किताब पर शक कर रहे हो, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। अल्लाह के कलाम पे शक भी नहीं कर सकते आप। जो अल्लाह का कलाम है कुरान, उस पर शक भी नहीं कर सकते आप। उसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, वो तो उसमें ही तो मना कर दिया। उसमें इस तो आयत है किताब ना, में कोई शक है? इसमें तो आयत लिखी है, आयत है। आयत लिखी है कि शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है इसमें। जी। जालिकल किताब ला रैब फी। जालिकल ला रैब फी। तो जो जालिकल किताब ला रैब फी है, उसमें ये पूछता हूँ मुल्ला से कि भाई ये बताओ कि इसमें शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, तो ये कौन से झूठ को छुपाया जा रहा है? जी। भाई सवालों से कौन भागता है? जो झूठा होता है। सच तो भागेगा नहीं सवाल से। झूठा इंसान तो सवालों से भागता है। तो ये अल्लाह सवालों से क्यों भाग रहा है भाई? सच का सामना करे ना। और अल्लाह की किताब के पास तो हर सवाल का जवाब होना चाहिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये आयत आप जानते होंगे। तब्बत यदा अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। हाँ वही। तो जो अबू लहब व तब अगना, ये जो आयत है, तो मैंने कहा मुल्ला जी एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि शफीक साहब के हाथ पैर टूट जाएं, वो मर जाए, तो आप ये पूछोगे यार शफीक का कसूर क्या है, गलती क्या है भाई? क्यों उसके हाथ तोड़ रहे हो भाई? अब गलती का मुझे पता नहीं है, ना गलती कोई है, और बेमतलब को उसके हाथ पैर तोड़ रहा हूँ। अल्लाह का जो कुरान है ये अबू लहब को जानता ही नहीं। पूरे कुरान में कहीं जिक्र नहीं है इसके अलावा।
बस उसके हाथ टूट जाए। ये कौन सी बात हुई भाई? क्यों टूट जाए? कुरान से आप ये भी तो पूछोगे भाई क्यों टूटे, गलती क्या है? गलती कुछ नहीं भाई। अल्लाह अल्लाह का जो कलाम है ये क्या पागल वाला कलाम तो है नहीं, अल्लाह का है ना। तो अल्लाह से मैं ये पूछता हूँ कि उसके हाथ क्यों टूटे हैं, क्या गलती है बता। गलती पूरे कुरान में कहीं भी नहीं बता रखी। तो कुरान में जितनी बातें लिखी हैं वो सारी अधूरी, जिनको इन मुल्लाओं ने तफसीर बना बना के पूरा किया है, जो इनको हदीसें बनानी पड़ी और ब्रैकेट लगा लगा के कुरान के आंसर में डालनी पड़ी। कुरान में कहीं कुछ ठोक दिया, कहीं मोहम्मद लिख के ठोक दिया ब्रैकेट में। कुरान जब आप आंसर पढ़ते हो ना तो उसमें ब्रैकेट बहुत सारे मिलते हैं हमें। अब वो जो कमी उसमें छोड़ रखी है अल्लाह ने कुरान में, उससे ये लोग पूरा करते हैं तफसीर से। कुरान के बेस पर इस्लाम को आप कंधा नहीं लगा सकते, खाली जला दोगे। क्योंकि कुरान में जो है ना तो नमाज है, ना मोहम्मद साहब की लाइफ के बारे में कुछ लिखा है। कुरान में इस्लाम के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, जिसकी बैसाखी वो इस्लाम नहीं चल सकता। इस्लाम जो चला रखा वो हदीसों ने चला रखा है, जो इंसान का लिखा हुआ है। तो अल्लाह का जो कलाम है ये इतना नर्वस है, इतना बेकार है कि उसके सहारे इस्लाम भी नहीं चल सकता। कोई चला के दिखाए, चैलेंज है उसे। नमाज का तरीका नहीं है, हज का तरीका नहीं है, बिल्कुल तलाक, मेन काम है। हाँ तलाक का तरीका वो भी फिर उसमें भी विवाद है, कहीं 3 तलाक बोल दिया है, कहीं हालांकि कुरान में अलग है। कुरान में तो उसको 1 महीना का इद्दत का टाइम देना पड़ता है। 40 दिन का। हाँ 40 दिन का इज्जत दिया है। हाँ 40 दिन का इज्जत दिया है कुरान में। लेकिन अमल के वक्त तो कुरान वाला नहीं चलता है। अमल के बाद एक ही बार में, एक ही सांस में, रोटी में नमक नहीं है, तलाक तलाक तलाक। जी 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 तो मैं तो सिर्फ इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चैनल एक ओपन किया जाए, फिर चैनल पे बैठा जाए और इन मुल्लाओं को इनवाइट किया जाए। तो आप भी होंगे, हम सब होंगे, तो मजा आएगा ना। जी 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 चैनल पे फुल एंजॉय आएगा, तुम देखना। लेकिन मैं आपसे आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ जी कि आपको, ठीक है अल्लाह में तो इतने सारे ऐब नजर आए, अल्लाह के जो है अल्लाह की कमियां दिख गई, लेकिन आप वेद में आपको ऐसा क्या लगा, या सनातन धर्म में ऐसा आपको क्या लगा, या ईश्वर और अल्लाह में ऐसा आपको क्या लगा कि आप ईश्वर को ग्रहण योग्य माने, ईश्वर को तस्लीम आपने किया? हाँ, बहुत बढ़िया आपने पूछा मुझसे सवाल। यहाँ ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना जी, ये सनातनियों का था, सनातनियों का है, सनातनियों का ही रहेगा। जी हमें जब पता लगा कि हमारे यहाँ जो कुछ लोग आए थे, क्रूर राजा लोग आए थे यहाँ पे, उन लोगों ने तलवार के दम पे मुसलमान बना दिया था कुछ लोगों को। गर्दनें उड़ाई लोगों की, मतलब चौराहों पे गर्दनें काटी, मार काट की, बच्चे तक निकाल लिए पेट में से तलवारों से, औरतों के। तो जो जुल्म उन्होंने यहाँ पर किया, उस जुल्म को इन लोगों ने मजबूरी में उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या आप मुझे ये बताओ कि कोई अगर बदमाश डाकू आपको जबरदस्ती आके बंदूक की नोक पे चोर डाकू बना दे और फिर आपका वो चोर खत्म हो जाए, मर जाए, आप आजाद हो जाओ, तो क्या आप चोर का ही साथ देंगे या अपनी फैमिली का साथ देंगे बाद में? हाँ वही तो, फैमिली का ही साथ देंगे। तो मेरा मानना ये है कि हमें अपनी फैमिली की तरफ आ जाना चाहिए लौट के। उस चोर को, डाकू को लात मार के उसके मुंह पे, ठीक है, हमें अपनी फैमिली को गले से लगा लेना चाहिए। और हमारा जो देश है ये एक जैसा मुआशरा इसमें होना चाहिए, सब सनातनी हो। मेरा मानना ये है। जी
रही बात भगवान की, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर कोई पूजा नहीं करता, अगर कोई मंदिर नहीं जाता, ना तो वो काफिर हो जाता है, ना ना उसे कोई जमात वाले आके पकड़ते हैं, ना उसे कोई अपने यहाँ से निकालता है कि तू काफिर हो गया, घर से बाहर हो जा। और उसके लिए ना कोई उसका सर तन से जुदा करता है। अगर वो भगवान पे कोई सवाल पूछ ले तो कोई सर तन से जुदा उसमें सनातन में नहीं करता है, ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस्लाम के मुकाबले, तो ये समझ लो कि इस्लाम अगर रांग है तो सनातन जो है वो डायमंड है। अगर हम कंपेयर करते हैं इस्लाम से सनातन को, तो हमें डायमंड नजर आता है सनातन, और इस्लाम रांग नजर आता है। रांग जिसमें वो टाक्का लगाते हैं ना सुनार, रांग वाला, वो रांग। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कई घंटे लग जाएंगे बताने में जी, अगर मैं डिटेल से बताऊंगा। और फिर जब हमें जबरदस्ती बनाया गया है तो हम अरब के कल्चर को फॉलो क्यों करें, ये मुझे बताओ। ना वो उनका ये कहना है कि इस्लाम में वहादानियत है, इस्लाम में एक ईश्वरवाद है, और हमारे यहाँ देखिए देव देवी की पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है। तो उनका भी एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट है उनका। मूर्ति पूजा करना बुरी बात है क्या? है मूर्ति पूजा करना कोई बुरी बात है? ये कौन सी बात है कि मूर्ति पूजा करना बुरी बात है? मस्जिद में जाना और मक्के में पत्थर की पूजा करना अच्छी बात है। मक्का भी तो पत्थर ही है जी, जिस पत्थर की पूजा करते हैं हज में, हजर चूमते हैं संगे सुगत की, वो क्या है? जी, और जिस काबे की तरफ ये मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, इन चूतियाओं को पता है काबा किधर है? वो तो बोलते पेट्रा में है, कोई बोल रहा है पेट्रा में है। इनको पता है जमीन गोल है या चपटी है? जी, अब जहां तुम खड़े हो, काबा तो नीचे पहुंच गया उस साइड पे। जी, तो जहां पर आप खड़े हो, आप जमीन को राउंड में देखो। हाँ, आप सैटेलाइट से कनेक्ट करके या अपना फोन से लाइव देखो, सैटेलाइट से, सैटेलाइट कैमरे हमारे ऊपर घूम रहे हैं ना, वो जमीन को लाइव दिखा रहे हैं। तो जमीन कैसे मूव कर रही है, किस तरीके से अपने एक्सिस पे घूम रही है, आप उसको एक बॉल की तरह, बॉल है वो, और बॉल में काबा तो इधर आ जाता है तुम्हारा सऊदी अरब, और तुम दूसरी साइड में होते हो बॉल के, तो तुम्हारा मुंह उसकी तरफ कैसे हो गया भाई? जी, काबे की तरफ तो मुंह हो ही नहीं सकता जी, ना किसी मस्जिद का हो सकता, ना किसी मुल्ला का हो सकता। उसे तो सिर नीचे करना पड़ेगा, अगर टांगे ऊपर करनी पड़ेगी तब उसका सिर उसकी तरफ होएगा। हाँ, 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 भाई एक बॉल है, ठीक है, हाँ, हाँ, बॉल की दूसरी तरफ आप खड़े, उस तरफ मैं खड़ा हूँ, जी, तो जब मैं सिर नीचे करके टांग ऊपर करूंगा तभी तो आपकी तरफ मेरा सिर होगा। जी, आप बताओ कैसे कैसे किबला का रुख ये जो जायज बताते हैं मुल्ला, ये रुख कैसे जायज है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल भाई हम एक बॉल पे हैं, ठीक है, और सारा मस्जिद पूरा दिन इसी बात पे टिका हुआ है कि किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है, ठीक है। अब मेरा सवाल इनसे यह है कि आपका जो किबला है, बस यही समझा दो। और सीढ़ी में बैठना पड़ेगा नमाज के लिए, सीढ़ी बनाना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब कॉन्सेप्ट हर तरीके से इनका, जो हर कॉन्सेप्ट इनका रॉन्ग ही बैठता है, झूठ जी, इसका कोई मतलब ही नहीं है जी, सच्चाई से कोई मतलब ही नहीं है इनके किबले का, जी, इनकी नमाज का, इनकी मस्जिदों का। जी, मुर्दों को दफन करते हैं उसका भी किबले की तरफ करते हैं मुंह, जबकि मोहम्मद साहब की जो कब्र है वो जो हमने देखी नेट पे सर्च करके, उसका रुख जो है वो काबे की तरफ है जी। जी, जो अबू बकर की, मोहम्मद साहब की कब्र है ना, आप सर्च करके देखना नेट पे, उसका मुंह तो इजराइल की तरफ को हो रहा है, मोहम्मद साहब की जो कब्र है।
तो ये सब इन्हीं का नौटंकी है, और ये ऐसे बेवकूफ लोगों का बनाया हुआ दीन है जिनको अकल थी नहीं। कुरान लिखा बिल्कुल मेंटल लोगों ने। ये दीन जितने भी लोग बनाने वाले हैं ना मुसलमान, ये तो इन्होंने इस तरीके से बनाया है इससे कि ये खुद ही फंस जाते हैं जी अपनी बात पे। जी इसीलिए आयतें लिखी हैं उसमें कि इस पर सवाल करना, क्योंकि उस टाइम लोग सवाल करते थे मोहम्मद साहब से जी कि भाई कुछ हमें करिश्मा दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ। जी वो दिखा नहीं पाते थे, उनके पास था ही कुछ ना। जी हजरत मूसा ने क्या किया, जैसे साइकिल वाला दफन कर देता है जमीन में और 24 घंटे के बाद निकलता है वो, ऐसे उन्होंने जमीन में कहीं सुराख वुराख करके किसी को दफना दिया और वो जाके उसको दुआ पड़ी, जिंदा कर दिया कब्र खोद के। अरे कम से कम उन्होंने नौटंकी करी, साला कुछ भी करा, कुछ किया तो सही। मोहम्मद ने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो बोलता है चांद का 2 टुकड़ा किया। हाँ मैं वो तो कह रहा हूँ, चांद का 2 टुकड़ा किया। शक्कुल कमर। जी जी, जो चांद का 2 टुकड़ा किया था वो केवल मोहम्मद साहब के ग्रुप के लोगों ने ही देखा, ना तो इजराइल वालों ने देखा जी, ना मिस्र वालों ने देखा, ना कुवैत वालों ने देखा। तो वो किसी हिस्ट्री में आपको मिला, आज तक किसी किताब में मिला लिखा हुआ कि चांद के 2 टुकड़े मोहम्मद साहब ने किए? नहीं। इनके ग्रुप के अलावा चांद के 2 टुकड़े किसी और ने क्यों नहीं देखे? तो ये सब पागल वाली बातें हैं। इनको ये पता नहीं है चांद के 2 टुकड़े अगर हो गए तो जमीन का क्या होगा। ये समुद्र पूरा हमारे ऊपर आ जाएगा, इनको पता नहीं है अभी। इनको ग्रेविटी सिस्टम पता नहीं है ना। ये ज्वार भाटा होता है चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, इनको पता नहीं है ना अभी सिस्टम ही चल कैसे रहा है। इनको ये भी नहीं पता कि रात दिन कैसे होते हैं। इनको ये पता है कि अल्लाह के तख्त के नीचे पहुंच जाता है सूरज और सुबह निकल के फिर आ जाता है। इनको तो ये भी नहीं पता कि ये रात दिन कैसे होते हैं, मौसम चेंज कैसे होते हैं। इनको कोई पता नहीं है। अभी तुम किसी मौलाना को बैठा लो अपने पास, देखो कैसे कैसे डायलॉग मारता हो। उसको उससे पूछिए भाई दिन रात कैसे होते हैं बता दो कुरान के हिसाब से। सर्दी गर्मी क्यों आती है इधर हमारे एरिया में। ये आला हजरत है, आला हजरत आप पहचानते हैं ना, इमाम अहमद रजा खान। नाम तो सुना, मैं जानता नहीं हूँ। अहमद रजा खान जो बरेलवी अकायद वाले हैं, जो मजार पुजारियों के सबसे बड़े ये। हाँ मैं जानता, नाम सुना, मिला नहीं उनसे कभी। नहीं वो उनका तो वो तो कब के वो मतलब ये हो गए हैं, रुखसत हो गए हैं। निकल लिए। उन्होंने एक किताब लिखी है, जब न्यूटन लोग आविष्कार कर रहे थे, उन्होंने कई फलसफे दिए थे, तो उन्होंने एक किताब छापी थी, जमीन साकिन है। बरेली, वो बरेली के थे, बरेली के हैं, बरेली के थे वो रहने वाले। हाँ मतलब बरेलवी के संस्थापक थे, जो बरेली अकायद है उनके संस्थापक थे। जैसे देवबंद के थे वो देवबंदी वाले वो, हाँ देवबंदी के जो थे बहुत सारे, अशरफ अली थानवी साहब थे रहमतुल्लाह अलैह। और ये थे बरेलवी वाले। तो बरेलवी वालों ने जब ये हुआ था न्यूटन के जमाने में, तब उन्होंने फतवा जारी किया था, न्यूटन को बिदअती मुशरिक कहा था। उन्होंने कहा था कि जमीन साकिन है। बताओ, कुरान से हवाला दिया है। अब कुरान तो खुद ही कह रहा है, कुरान तो कह रहा है कि बिछौना जैसे बिछा दिया। जी वो पहाड़ों को ऊपर से ठोक दिया, पहाड़ से ऊपर से ठोक दिया, जाते जमीन ना हिल जाए। जमीन ना हिले, हाँ जमीन हिले ना। तो जाकिर नायक कह रहा है कि ये जलजले को रोकने के लिए ये था। जो जलजला होता है ना, इसको भूमिकंप कहते हैं, भूकंप, उसको रोकने के लिए। जानता भी नहीं है भूकंप को, भूकंप को तो अल्लाह जानता नहीं है। भूकंप का तो अल्लाह को पता ही नहीं है जी। और इनसे मेरा सवाल है कि आप ये बताओ, जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो हमें बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं। कई लाख प्रजातियां हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें लेंसों का यूज करना पड़ता है, उसे देखने के लिए दूरबीन वगैरह हम बनानी पड़ती है, तब हम देख पाते हैं।
तो उसके बारे में क्यों नहीं लिखा अल्लाह ने? इतने सारे जीव हैं, उनको तो अल्लाह जानता भी नहीं है। कीटाणु क्या होता है उनको नहीं जानता, वायरस क्या होता है उसको नहीं जानता अल्लाह। वायरस के बारे में कहाँ लिखा? कहीं भी ना। कीटाणु के बारे में कहीं नहीं लिखा। जो चीज नजर नहीं आती नंगी आंखों से उसके बारे में लिखा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह उसको जानता ही नहीं। जी भाई किसी हदीस में दिखा दो, कुरान में दिखा दो, बताओ कहाँ पे है? अभी मैं आपको कम से कम 1000 प्रजातियां बता दूंगा, नेट पर सर्च कर लो। अरे उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है ना। आम और कटहल, आम है ना, आम फल। जी जी। आम खाते हैं ना हम लोग, आम। जी जी जी। आम और कटहल जिसको क्या कहते हैं, कटहल को जैक फ्रूट। जी जी जी। आम, कटहल, केला, ये बर्रे सगीर में जितने भी, यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी फल होते हैं उसका जिक्र नहीं है, केवल खजूर का जिक्र है कुरान में। और एक कमाल की बात हो रहा है। जी, एक आपकी बात पर मुझे याद आ गया खजूर से। खजूर से मेरी बहस हो गई मौलाना से जी। उसमें सही बुखारी में लिखा है 7 अजवा खजूर खाने से उस दिन जहर असर नहीं करता। जी। तो मैंने कहा मौलाना साहब ट्राई करो। ट्राई कर सकते हो? वो बोलेंगे ज़ईफ हदीस है। नहीं, सही बुखारी है वो, उसे सही कह ही नहीं सकते ये लोग। अरे बुखारी की हदीस को डिनाई कर बैठा है मुफ्ती यासिर ने अपने वीडियो में, क्या बताऊं। अब डिनाई करने को आएंगे तो अपने पिताजी को भी डिनाई उसको नमाज भी डिनाई करनी पड़ेगी। नमाज भी उसी में है जी। तो सचवाला जी ने एक वीडियो में बोला कि इनको सियासित्ता कहा जाता है। अब अभी ये कुछ सालों से वो सियासित्ता का काट करके उसको अभी अल कुतुब सित्ता बनाया गया। जी जी जी। सियासित्ता वो सही नहीं है, बुखारी की हदीस सही नहीं है, सोचिए। जी जी। तो बुखारी की हदीस को भी डिनाई कर दे रहे हैं मुफ्ती यासिर। अब सोचिए ये नौबत आ गई है। तो उनको नमाज को भी डिनाई करना पड़ेगा ना। नमाज, रोजा, जो भी पूरा इस्लाम वो तो सही बुखारी पर टिका हुआ है जी। इस्लाम छोड़ना पड़ेगा ना उन्हें जी। अगर वो सही बुखारी को डिनाई करते हैं तो इस्लाम को तो उन्हें मतलब बाय बाय कहना पड़ेगा ना। फिर वो ना तो नमाज पढ़ सकते, ना रोजे, ना ज़कात, सब कुछ उसी में तो है पूरा इस्लाम। कुरान में कहाँ इस्लाम है बताओ। तो उनको इस्लाम से तो छोड़ना, इस्लाम से अगर वो हमारे सामने बैठे तो हम उनको बताएंगे भाई आप तो मुसलमान रहे ही नहीं, आप तो काफिर हो गए। जी। सही बुखारी को नकारते ही काफिर बन गए आप इस्लाम के मुताबिक। आपका मुसलमान से कोई मतलब नहीं रहा, इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं रहा भाई ये बात करने के बाद। तो आपका कुरान, आपका हदीस, आपका कुरान जो भी टिका हुआ है, पूरा ईमान जो टिका हुआ है सारा, आप ये देखो सब कुछ उसी हदीस में है। बताओ। तो मुल्ला जी मतलब मौलाना साहब इस बात पे गर्म हो गए। मैंने कहा सर गर्म मत हो, मैं 7 अजवा खजूर लाता हूँ, 7 अजवा खजूर लेके आता हूँ मैं जी। थोड़ा सा पॉइजन आप लेके आओ जी। क्योंकि पॉइजन मैं आपको दूंगा नहीं, मैं फंस जाऊंगा जी। मैं अजवा खजूर ला सकता हूँ आपके लिए। आप जहर पी के 7 अजवा खजूर खा लो। क्या टेंशन है? मैंने कहा आपको खाने में प्रॉब्लम क्या है? अब वो ना तो उसको मना कर सकते क्योंकि सही बुखारी का हदीस है वो, और ना उसे खा सकते फसल के बीच में। उनको हार माननी पड़ी। जी। नहीं थोड़ा अगर ये वाला होता जाकिर नायक टाइप का, वो बोलता देखो अल्लाह हमें आजमाता है, हम अल्लाह की बात को आजमा नहीं सकते। नहीं, अगर आजमाने की बात कहोगे तो मैं तो काम ही खत्म कर दूंगा उनका, अल्लाह का ही काम खत्म हो जाता है इस बात पे तो। अरे अगर मेरे सामने किसी मुल्ला ने आजमाने की बात कर दी भाई साहब वहीं खत्म कर दूंगा इस्लाम को उसके सामने बैठ के। अच्छा। आजमाने में तो अल्लाह ही खत्म कर दिया उन्होंने अपने मुंह से जी। आजमाने वाली बात से अल्लाह का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है जी। अल्लाह इंसान बन जाता है।
क्योंकि आजमाता कौन है? जिसको फ्यूचर नहीं पता होता। हम एग्जाम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें रिजल्ट पता नहीं होता। पता नहीं होता जी, बिल्कुल। भाई अल्लाह को तो रिजल्ट पता है। पता है। वो अल्लाह है ही नहीं भाई, वो तो इंसान है वैसे। उसको आलिमुल गैब कहा गया। अब नहीं, हाँ वो अल्लाह है ही नहीं जो एग्जाम लेता है। जी, इम्तिहान का मतलब भाई, इम्तिहान तो हम इंसान इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट पता नहीं होता। हाँ, हमें ये नहीं पता होता कि बंदे की काबिलियत क्या है। फिर हमें तो कुछ बंदे भी की पता नहीं, हम काबिलियत तो को जानने के लिए परीक्षा लिया जाता है। और जो अल्लाह है वो एग्जाम ले रहा है तो वो अल्लाह है ही नहीं। जी वो तो वैसे इंसान है वो। बिल्कुल। आलिमुल गैब नहीं है। फंसे भाई पड़े हैं, जहां पर भी जाएंगे ना दीवार में पीठ लग जाएगा उनका। अबे देखो सुनो, अभी आप 24 तारीख तक रुको, ठीक है? जी और हम चैनल बनाते हैं अपना। जी उसके बाद हम इनके अल्लाह को और मोहम्मद साहब को और इनके सारे हदीसों को, इनको ही मानते हैं। जो तो हदीस ज़ईफ नहीं है, हम वही हदीस का हवाला देंगे, क्योंकि ये ज़ईफ कह के जान बचा लेंगे, भाग जाएंगे लोग। हम इनको भागने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास भागने की गुंजाइश बचेगी नहीं हमारे चैनल पे। जो मुल्ला आ गया वो फंस जाएगा। जो भी टॉपिक हम लेके बैठेंगे, उस टॉपिक का जवाब कोई मुसलमान नहीं दे पाएगा। और हमारे पास उसके लिए अस्कुरो भी होगा, बैट भी होगी, सब चीज होगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। एग्रीमेंट कर लो भाई। लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि मोहम्मद अल्लाह को तो देखिए, अल्लाह को तो मैं भी छेड़ता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा है? हाँ शायद देखा होगा जी, पंडित जी के चैनल में। हाँ ध्यान नहीं मुझे, चलो मैं देख लूंगा, बताओ। हाँ हाँ, तो अल्लाह को पंडित जी भी कहा है, पंडित जी ने भी कहा है। मैं आपको बता दूं कि अल्लाह को जितना चाहे उतना ले लीजिए, लेकिन मोहम्मद साहब को लेंगे ना जी, तो फिर मन सब्ब नबियन फक्तुलहु व मन सब्ब सहाबी फद्रिबुहु। जो नबी को बुरा कहे उसको कत्ल कर दो, और जो सहाबी के खिलाफ बोले उसको कोड़े लगाओ। ये है, इसलिए थोड़ा इसमें भी सावधान रहना पड़ेगा। मोहम्मद को टच करना थोड़ा खतरा है उसमें। इतने कमजोर हम नहीं हैं, ठीक है? इतने कमजोर हम नहीं हैं, और ये इंडिया है, ये कोई सऊदी अरब नहीं है, ठीक है? जी वो तो सही है, लेकिन वही है, अभी गर्दन का फतवा निकाल देता है। आपने देखा ही है वसीम रिजवी साहब का साथ क्या हो रहा है। हाँ वो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ये छोटा मोटा तो चलता रहता है जी इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये लोग इतने बड़े किंग कॉन्ग नहीं है जो हमें खा जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इनकी घर वापसी। हम चाहते हैं घर वापसी। जी ये सब लोग घर वापसी करें। जी ये उस चोर का साथ ना दें जिसने इनको जबरदस्ती गर्दन पे तलवारें रख के और अपना कल्ट कबूल करवाया है। हमारा मतलब है सिर्फ इनको घर वापसी कराना, नहीं तो टिकट पाकिस्तान का इनके हाथ में थमा देना। अच्छा, भाई हम अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को धोखा क्यों दें? हम अपनी फैमिली को क्यों धोखा दें? जी बताओ क्यों दें, क्या वजह है? जो हम पहले थे वही रहेंगे ना। हम किसी की तलवार के डर से अपना कल्चर क्यों छोड़ दें? मौत के डर से, तलवार के डर से हम अपना कल्चर क्यों छोड़ें, ये मुझे बताओ। उनकी कोई मजबूरी रही होगी, अब तो कोई मजबूरी नहीं है ना। है कोई मजबूरी? नहीं तो नहीं, मजबूरी एक है, वही है कि जो छोड़ देगा उसको जहन्नुम जाना पड़ेगा। ये डर है मुसलमानों में, अल्लाह आजाब देगा। जहन्नुम जाना पड़ेगा। आपने उस चोर की बात पे यकीन क्यों कर लिया? वो तो झूठा है। कौन समझाए अभी? भाई जो जालिम है, जो गर्दन काट रहा है, उसकी बात सच्ची कैसे हो सकती है?
जो तुम्हारी माओ के पेट में से तलवार से बच्चे निकाल रहा है, सरकलम कर रहा है, तलवार पे हाथ पैर काट रहा है लोगों के, वो जालिम है, उसकी बात पे आपने यकीन क्यों कर लिया? क्या सबूत है आपके पास जन्नत का? तो जन्नत का सबूत दो ना मुझे। जन्नत का क्या सबूत हो तो मुझे नहीं जन्नत का अल्लाह का सबूत दो। अल्लाह को तो एक सुई बना के दिखाए, अल्लाह से बनवा दो एक सुई। तो कायनात बना सकता है, सुई बना सकता है ना वो, बनवा दो। मैं बैठा हूँ, सारे उलमा, सारे हदीस, सारे जितने भी तुम्हारे हजरत हो सबको ले आओ और यहाँ बैठ के अल्लाह से सुई बनवा दो। दिन रात इबादत करो, सिर पटको, कलाम मजीदे पढ़ो, सारे काम करो, एक सुई बनवा के दिखाओ ना अल्लाह से। क्या बना करके? एक सुई अल्लाह से बनवा के दिखा दो, सुई। हाँ अल्लाह सुई बनाएगा। हाँ भाई, हमारा तो देखो जो रियलिटी है हम वो बोलते हैं। हमारा सामना किसी के बस का नहीं है करना। आप देखना, चैनल खोलना तो आप एक बार, क्योंकि ये जो तुम्हारे जाकिर नलायक है ना, ये मैं उनका वीडियो अपने चैनल पे दिखाऊंगा। एक वीडियो में कहते हैं कि इस्लाम कुरान में 80% साइंस है। अगली बार जब वो साइंस में फंस जाते हैं तो क्या कहते हैं कि इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं। एक बंदा कहता है खड़ा होकर वहां पे पब्लिक में कि इस्लाम साइंस के बिना क्यों नहीं चल सकता। जब साइंस इस्लाम के बिना चल सकता है तो इस्लाम साइंस के बिना क्यों नहीं चल सकता। तो फिर वो इधर उधर की बातें घुमा घुमा के फिर लास्ट में कहते हैं कि इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है। बताओ। और उससे पहले वीडियो में 80% साइंस बता रखा उन्होंने कुरान में। अब उनकी 80% वाली बात सच मानूं या ये वाली बात सच मानूं? बताओ कौन सी मानूं? उनकी अपनी ही वीडियो में कॉन्ट्रडिक्शन है। आप जाकिर नाइक की, मैं आपको वीडियो मैंने निकाल रखी है बहुत सारी, वो खुद वीडियो ही उसको झूठा कर रही है, ऑटोमेटिक, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं उसमें। एक क्लिप उसकी दिखा दो, एक उसकी दिखा दो चैनल पे, उसको जूते मारेंगे लोग। हाँ, ये सब बकवास है। ये जो दीन धर्म ये उठाए घूम रहे हैं, ये टोटल झूठ है। और ये झूठ इनको 100 झूठ बुलवाने पे मजबूर करता है जी। एक सच को छुपाने के लिए तो झूठ ये लोग बोलते हैं, फिर भी ये फ्लॉप हो जाते हैं। इससे पहले आप जाकिर नायक को फॉलो करते थे? नहीं। अच्छा, तो फिर मतलब आप ऐसे ही? मैं सुनता था। अच्छा, सुनता था, मजहबी था मैं। मुझे अच्छा लगता था कि भाई देखो ये कितने अच्छे इंसान है, बेचारे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं लोगों को। ये साला ये मुल्ला जो होते हैं ना, इतने हरामी होते हैं, ये अंदर के दांत छुपा लेते हैं। जो हाथी के दांत होते हैं ना बाहर दिखाने वाले, खाने वाले दांत दूसरे होते हैं। बिल्कुल। ये दो चेहरे इस्लाम के होते हैं। ये कभी इस्लाम की रियलिटी पब्लिक के सामने लाते ही नहीं। भाई जो कुरान है, कुरान के जो मायने हैं, आंसर हैं, आज तक किसी को कोई मुसलमान बता दे, ना हमारे डैडी ने सुने, ना हमारे दादा ने सुने, ना परदादा ने सुने। कुरान के आंसर आज तक, कुरान की आयतें कहीं नहीं सुनी हमने। और 99% मुस्लिमों ने नहीं सुनी। जो मुल्ला जानते हैं ये साले अबदार होते हैं। ये होते हैं हरामी। क्योंकि इनकी दुकानदारी चलती है इससे। जाकिर नाइक जैसों की दुकानदारी चल रही है। उनको क्या लगता है कि दीन भी कमा रहे हैं, दुनिया भी कमा रहे हैं हम झूठ बोल के। तो जो कुरान की रियलिटी है, हदीसों की रियलिटी है, वो कभी मुस्लिमों के सामने आती ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। वरना कॉलेज का बच्चा पढ़ा हुआ इंटर करने के बाद भी मैं इस्लाम को यूनिवर्सिटी में जाकर छुड़वा दूंगा। यूनिवर्सिटी में करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं इंडिया में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी मुस्लिमों के। जो बच्चा इंटर कर गया, थोड़ा साइंस उसने पढ़ लिया, और उसके सामने हम कुरान की आयत पेश करें, वो जूते मारेगा कुरान को। और मेरा टारगेट क्या है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी।
जब हम चैनल खोलें चैनल, तो हम एक दिन रखा करेंगे कॉलेज के लिए, क्योंकि जो जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं उन्हें तो छोड़ दो, भाई जो बूढ़े हो गए 50 साल के 60 साल के, वो उन्हें तो छोड़ो, उनको समझाने का फायदा कोई नहीं। लेकिन जो न्यू जनरेशन है कॉलेज वाली, इस पे फोकस करेंगे हम। और तुम देखना बहुत जल्द, यानी कि 2030 तक 50% मैं मानता हूँ 50% घर वापसी हो जाएगी। लेकिन वही है ना, फिर समाज से निकाल देता है ये। इस्लाम समाज का एक यही है कि वो जो नहीं मानता उसको समाज से निकाल देता है। जो मॉडर्न फैमिली है ना मुस्लिमों की, पूरा का पूरा फैमिली एक बार में ही आप उसे कल्ट को छोड़ देगा, पूरा फैमिली। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा छोड़ेगा फैमिली में से, पूरा फैमिली छोड़ देगा। जब हमारी स्पीच वहां पहुंचेगी ना, आप तो देखना, क्योंकि उनका डैडी भी पढ़ा लिखा, उनकी माँ भी पढ़ी लिखी, ठीक है, बच्चे भी पढ़े लिखे, बस उनको रियलिटी पता नहीं है हदीसों की, वो पता नहीं है हदीसों की, कुरान की आयतें उनको समझानी है बस। उसके बाद वो पूरा फैमिली छोड़ देगा इस्लाम का। नहीं, वो कहते हैं आप इतना अल्लाह को इतना गलत कह रहे हैं, आप कुरान का एक नकल बना करके दिखा दीजिए आप। वो महेंद्र पाल जी ने बना तो रखी है बहुत आयतें, दिखा देंगे। और मैं कह दूंगा और बताओ कितनी बनाओ, ये बैठ के बना दूंगा मैं। बोलो कितनी बनवानी? पंडित जी ने बनाया, आपने सुना है? वो देखा है आपने? उन्होंने शुरू किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। जी जी जी। पंडित जी ने कहा, पंडित जी बिस्मि ओमिल हय्युल कय्युम, जी जी जी, ज़ुकाय में भी ज़ात क़ाल रब्बुल मुस्लिमीन व खालिकुश शयातीन फी किताबिल कुरआन लिन्नासिल आलमीन फातु बिसूरतिहिम मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फजर्रिबू बिईमान वला तकूनु मिनल काफिरीन व ओम यशहदु अन्नी मिनस सादिकीन व इन कुंतुम फी शक्किम मिम्मा आतिना खलीफतिना फातु बुरहानकुम अस्सलकुम रब्बिकुम इन कुंतुम मोमिनीन। ये उन्होंने एक तो सच वाला ने भी बनाया। जी जी जी, 3 बनाया, एक ना 3 बनाया। कोई भी बना देगा। इसके बनाने में है क्या है तो बताओ, है इसके बनाने में है क्या है? किसका? कोई कौन सी बड़ी बात है इसको बनाने में? जी बिल्कुल है भाई, किसी भी आयत को बना के अरबी में ट्रांसलेट कर दो जी, वो आयत हो गई, वो कुरान में डाल दो। नहीं वो फिर उसमें फिर तारतम्य भी है ना, वो तारतम्य को थोड़ा करना पड़ता है। फिर क्लासिकल अरबिक है, ये लौकिक अरबिक अलग है, फिर क्लासिकल अरबिक अलग है। नहीं, जो मोहम्मद साहब पे आयत उतरी थी वो अरबी तो ये है ही नहीं, उसमें तो जेर जबर थे ही नहीं। जी जी। भाई जिस कुरान की बात करते हैं कि वो आसमान से उतरी है, वो वाली अरबी कहाँ है ये? जी, उसमें ना तो जेर जबर था, ना पेज था, कुछ भी नहीं था उसमें तो। जी, वो तो खाली उन्होंने लंबे लंबे लट्टू से बना रखे थे वो। हाँ, कहीं लंबा, कहीं टेढ़ा, कहीं गोल, कहीं सीधा, बस यही था वो, उसमें कुछ भी नहीं था। तो मैं इनसे यही तो पूछूंगा भाई, जब जेर जबर बाद में लगाए गए हैं, इनका ये कैसा पता लगेगा कि ये सही है? जी, भाई किसी भी अगर वर्ड के ऊपर आप पेस लगा दोगे या जेर लगा दोगे, जबर लगा दोगे, उसका आंसर चेंज हो जाएगा ना। नहीं, वो उनका कहना है कि कुरान तो कह रहा है ना, अल्लाह कह रहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैंने इसको नाजिल किया और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तो अल्लाह ने हिफाजत कर रखा है, अब अल्लाह ने हिफाजत कर रखा है, इसको कोई नहीं बदल सकता। नहीं, चाइना ने बदल दिया ना। चाइना ने आधा कुरान तो ले लिया, वो वाला जो अच्छी अच्छी बातें थी, और आधा कुरान साइंस ठोक दिया उसमें, तो उन्होंने बदल दिया उसने तो। अच्छा, अल्लाह ने क्यों नहीं रोका? आप जो वहाँ के जो स्कूल हैं, नए जो स्कूल खुले हैं मुसलमानों के बच्चों के लिए, उनमें जाके देखो आप, कुरान को चेंज कर दिया चाइना ने, सारे वर्ड बदल दिए, सबका आंसर चेंज कर दिया। जो अच्छी अच्छी सूरतें थी 2-4 वो ले ली, बाकी साइंस उसमें डाल दिया कुरान में।
उसने सब कुछ बदल दिया। फिर ये लोग क्या कहते हैं कि दिलों से नहीं उड़ा सकता। किससे? दिलों से, बिलो? दिल से मतलब दिल से, हाँ, दिल से नहीं निकाल सकता। हाँ। मतलब इन जाहिलों को ये पता नहीं है कि दिल में कोई मेमोरी नहीं होती, सोच दिमाग में होती है। कोई कुरान दिल में नहीं होता। दिल खाली ब्लड, एक ब्लड सर्कुलेशन है दिल से। जी दिल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो उसमें स्टोर हो रहा है कुरान। जी। बस जो चिप है मेमोरी वो ब्रेन है हमारा। तो इन जाहिल अल्लाह को ये भी नहीं पता कि दिल में मेमोरी है या ब्रेन में है। है? मतलब ये तो इसी सवाल पर फंस जाएंगे। जो जो दिलों की बातें लिखी हैं कुरान में, हदीसों में, ये मेरे ख्याल से 100 बार से भी ज्यादा कुरान में है दिल वाली बात। और लाखों बार है हदीसों में जी। तो उसमें मेमोरी दिल को बताया गया है। जी जी जी। आप कोई भी आयत उठा के देख लो ऐसी, मैं आपको, आप जानते होंगे है। हाँ, सूरह बकरा में ही मिल जाएगा, बकरा आयत नंबर। हाँ, बकरा में मिल जाएगा। जी जी। तो बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारे हदीसों में है, कॉन्सेप्ट है सारे। वो जितना भी उन लोगों को नॉलेज था, वो ईमान जो भरा गया वो दिल में भरा गया। जी। मोहम्मद साहब का जो दिल धोया गया, सीना चाक किया फरिश्तों ने। जी। जब वो बुराक पे गए थे ना, हाँ। उस टाइम की बात है, वो सीना चाक करके ईमान भर दिया था ना सीने में। जी। तो उनको ये पता है कि इंसान दिल से सोचता है। जी। जो सोच इंसान होती है, दिमाग से सोचता है, ये भी अल्लाह को नहीं मालूम। नहीं मालूम है, कहीं मालूम नहीं है। जी। पूरा इनका हदीस कुरान सब उठा के देख लो, कहीं भी आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट वो गलत ही मिलेगा, रॉन्ग। जी। वो हार्ट से कनेक्ट मिलेगा इनको, जबकि इनको पता हार्ट का काम क्या है, ब्रेन का काम क्या है। जी जी जी। तो ईमान मोहम्मद अल्लाह साहब फिर के वो दिल में भर दिया। दिल और कानों में मुहर लगाते। हाँ, दिल पे मोहर लगा रहे हैं, बताओ। अब मुहर लगाया है, मुहर लगाया, चलिए हमारा आंखों में और आपका आंख में मुहर लगा दिया, तो वो दिख क्यों नहीं रहा है वो मुहर का निशान? नहीं, मोहर दिल पे अगर लगा भी दिया, मैं एक बात एक्सेप्ट कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो दिल पे मोहर लगाने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, ज्यादा हो गया उससे? जी। बस दिल का काम तो ब्लड सप्लाई करना है। जी। तो ब्लड की सप्लाई कम करने के लिए मोहर लगाई है या सप्लाई ज्यादा करने के लिए मोहर लगाई है अल्लाह ने? जी। मोहर का मीनिंग क्या है? दिल से कनेक्शन क्या है? जी। भाई मोहर का मीनिंग क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मोहर क्यों लगाई? ब्लड सर्कुलेशन चेंज करने के लिए लगाई या हार्ट की धड़कन कम करने के लिए लगाई? क्या प्रॉब्लम थी जो मोहर लगानी पड़ी? दिल में क्या दिक्कत थी? जी। अब वो कहेंगे कि वो सोच, कॉन्सेप्ट सोच का आता है जी। कि आपके दिलों पे मोहर लगा दी गई, आप कभी मुसलमान नहीं बनोगे, जी। ईमान नहीं लाओगे, ठीक है? जी। तो उसका दिल से क्या कॉन्टेक्ट है, कनेक्शन है? जी। ईमान का या सोच का या मेमोरी का, वो ईमान लाने का या हिंदू मुसलमान बनने का, वो दिल से क्या मतलब है? जी। भाई इसका जवाब है किसी के पास? जी। नहीं, वो अब बोले ये सर्जरी, रूहानी। हार्ट सर्जरी होती है, हार्ट चेंज हो रहे हैं, अब हो रहे हैं बोलिए। हार्ट चेंज। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। इनसे ये पूछना तुम किसी मुल्ला से कि जो हार्ट सर्जरी होती है और हार्ट चेंज भी हो जाता है पूरा, तो अगर हिंदू का हार्ट मुसलमान के लगा दे, मुसलमान का हार्ट हिंदू के लगा दे, तो क्या वो दोनों चेंज हो जाएंगे? वो पूजा करने लगेगा, वो नमाज पढ़ने लगेगा क्या? अच्छी बात आपने बोली है, ये मेरे दिमाग में नहीं था, ये वाली बात नई बात है। भाई इसलिए बात करना पड़ता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, नई बातें पता चलेगी। हाँ, मैं सुनो, हार्ट हमारे, ट्रांसप्लांट होता है जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आप कोई भी आप साइंटिफिक बात लेके बैठो जी। क्योंकि एक बात नहीं है इस्लाम में ऐसी। जी। इस्लाम में ये बातें निकलती चल जाएंगी, रात पूरी हो जाएगी, मैं आपको बताऊं। जी बिल्कुल। बात खत्म नहीं, नहीं बातें निकलती रहेंगी। ठीक है सर। अब टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके जी जी जी। मैं भी थोड़ा सा काम से जा रहा हूँ जी। मैं ये पंडित जी को मैं भेजता हूँ, ये वाला हमारी बातचीत। ये तो बहुत लंबी हो गई। हाँ, हो जाए, वो लगाने में कोई भी है नहीं, बाकी जो अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल ये है
आप क्या इसको लगाए? क्या आपका क्या कहना है बताइए? नहीं मैंने नहीं लगाया, मैं तो डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आपका। नहीं मेरा पास है ना। जी जी, मैं भेज दो, कोई टेंशन नहीं है। मैं लगा दूं, आपकी अनुमति है? जी जी जी, और अरे वो तो गुरु है हमारे। जी मैं उनका पंडित जी को भेजता हूँ अभी। सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं भी बहुत खुश हो गया कि एक और हमारे साथी जुड़ गए हैं। मैं पंडित जी से पूछता ही रहता हूँ कौन है अभी, हो कौन आया है, कोई आया है तो आप बताइए पंडित जी। हाँ, ओके सर, ओके, नमस्कार जी सर। जी जी, बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते।